हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ ट्रेडिंग के बुक्स के बारे में लिंक दी हुई है, तो वहाँ से जाके आप एक बार परचेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका ट्रेडिंग में नुकसान हो रहा है तो ये जो वीडियो है आज का आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कैसे कौन से 10 बेस्ट गोल्डन रूल्स है जिसको अगर आप आपके ट्रेडिंग में फॉलो करते हो तो लॉसेस से बच सकते हो। तो सबसे हमारा पहला पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर इस रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप समझ जाते हो तो आपका जो नुकसान है, आपके जो नुकसान की जड़ है, वो आधी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी रूल है। एक ही जो सिंगल ट्रेड है, इसमें आपको आपकी पूरी की पूरी कैपिटल डाल नहीं देनी है। उस कैपिटल का, आपकी जो भी कैपिटल है, तो आपको उसका 1% या 2% ही ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क में लेना है। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपका रिस्क यहाँ पे कितना हो सकता है, 1 लाख का 1% हो सकता है 1000 या फिर 2% होता है 2000। तो अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो आपकी 1 लाख सैलरी आपको एक ही ट्रेड में नहीं डाल देनी है। तो अगर आपकी 1 लाख रुपीज़ सैलरी है तो आपको पूरी की पूरी सैलरी उसके अंदर नहीं डाल देनी है, क्योंकि अगर एक सिंगल ट्रेड में आप पूरी सैलरी अंदर डाल दोगे और आपका नुकसान 10% 20% हो जाएगा तो यहीं पे आपके 10-20 हज़ार का नुकसान आपको हो सकता है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिस्क लेना है, 1%, यानी 1000 रुपीज़ या फिर 2000 रुपीज़। यानी अगर आप मार्केट से कमाने आए थे तो गंवा के ज़्यादा जाओगे। इसीलिए आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो तो यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट आना ही चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप लॉस। दोस्तों, स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो आपको नुकसान होने से बचाता है। यानी आपका जो भी नुकसान होने वाला है, देखिए जो कोई भी ट्रेडर है उसका स्टॉप लॉस तो हिट होता ही है। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है कि जिसका स्टॉप लॉस ज़िंदगी में हिट नहीं होता है। आपका ट्रेड आपने लिया है और आपके अगेंस्ट जाने वाला है तो स्टॉप लॉस हर एक का इस ट्रेडिंग में लगता है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस का यूज़ कर देते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको नुकसान होने वाला है, अगर आपको 10,000 नुकसान होने वाला है वहाँ पे, तो आपने अगर स्टॉप लॉस 1000 पे लगा दिया है तो आपका जो लॉस होने वाला है वो 1000 तक ही रहने वाला है। उससे ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस जाने वाला नहीं है अगर आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो तो। इसके बाद आपको ट्रेडिंग में एक कंट्रोल रखता है और आपको डिसिप्लिन रखता है। यानी अगर आपने स्टॉप लॉस का यूज़ किया है तो वहाँ पे जिस जगह पे आपका 10,000 जाने वाला था वहाँ पे 1000 रुपीज़ ही जाने वाला है। यहाँ पे आपका जो लॉस होने वाला है वो कंट्रोल हो गया है और आप भी खुद भी डिसिप्लिन रहोगे, क्योंकि आप अगर स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको माइंड में पता है कि आपको 1000 रुपीज़ ही इस ट्रेड में जाने वाला है, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं होता तो आप तो मार्केट से कमाने आए थे 10,000 रुपये और गवा के जा रहे हो 20,000 रुपये, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि प्रॉफिट में आदमी जल्दी निकलता है। और अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो वहाँ पे बने रहता है कि शायद यहाँ से मार्केट घूम जाएगा, और इसी चक्कर में हम कमाने आते हैं 10,000 रुपये और गवा के जाते हैं 20,000 रुपये। तो ऐसा हमेशा होता है, हर एक के साथ होता है स्टार्टिंग में। तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करना है, क्योंकि कभी कभी सडनली मार्केट नीचे आ जाता है या फिर सडनली आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आपको ज़्यादा नुकसान होने से ये स्टॉप लॉस बचाता है और आपके इमोशंस को भी कंट्रोल रखता है। देखिए, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है और आपका 1000 रुपीज़ वहाँ पे लॉस हुआ है तो आपको, आपके लिए कभी कभी क्या होता है, 1000 रुपीज़ बहुत माइनर चीज़ होती है। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं होता और वहाँ पे 1000 की जगह 10,000 या फिर 20,000 या फिर 30,000 का अगर लॉस होता है तो आपको आपको एक स्ट्रेस आ जाएगा, फिर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट रूल रहेगा ओवर ट्रेडिंग से बचना है। देखिए दोस्तों, आप हमेशा अच्छे सेटअप पे फोकस करें। आपके एक दिन में आपके 1 या 2 ही ट्रेड बनाएं। यानी कैसे कि आपको एक बैक टेस्टेड अच्छा स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपके पास, और आपको आपका लॉस हो या फिर आपको आपका प्रॉफिट हो तो आपको सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेड लेने हैं, ऐसा रूल आपको फॉलो करना है। और आपको कम से कम ट्रेड लेने हैं और क्वालिटी ट्रेड लेने हैं। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे, यानी अगर एक ट्रेड लिया, एक में प्रॉफिट हुआ, फिर आपको लग जाएगा कि मैं तो अभी शेयर मार्केट का बादशाह बन गया हूँ, तो आप क्या करोगे, आप दूसरा ट्रेड लोगे और वहाँ पे आप लॉस खाओगे। फिर उस लॉस को कवर करने के लिए फिर आप दूसरा तीसरा ट्रेड लोगे, फिर वहाँ पे लॉस होगा, उसको कवर करने के लिए आप चौथा ट्रेड लोगे, आपको थोड़ा सा वहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। फिर आपको लगेगा नहीं, मेरा तो अभी लॉस बचा हुआ है, मैं उसको भी कवर कर लेता हूँ। फिर आप उसको कवर करने के लिए और एक ट्रेड लोगे। तो इससे क्या होगा, आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और आपका जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो बढ़ता चला जाएगा और आप दिन के एंड में लॉस में ही रहोगे। अगर आप ओवर ट्रेडिंग से बचते हो तो यहाँ पे क्या होगा, 1 या 2 ट्रेड में चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर लॉस भी हो रहा है तो वो कंट्रोल्ड रहेगा। तो इस तरह से आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग का प्लान बनाइए। देखिए दोस्तों, अगर हमें किसी शहर में जाना होता है, किसी सिटी में जाना होता है, बड़ी सिटी में, तो वहाँ पे हम गूगल मैप का यूज़ कर लेते हैं।
तो गूगल मैप पे हम डेस्टिनेशन डालते हैं और उस हिसाब से हम चलते रहते हैं। तो इसी तरह ट्रेडिंग में ही आपको एक हर दिन एक नया प्लान बनता है, क्योंकि हर दिन मार्केट सेम नहीं होता है। किसी दिन ट्रेंडिंग होता है, किसी दिन नॉन ट्रेंडिंग होता है, किसी दिन रेंज बाउंड होता है, किसी दिन साइडवेज होता है। आपको आपका मार्केट का प्री एनालिसिस करके रखना होता है, एक प्लान बनाना होता है। मैं एंट्री कहाँ पे लेने वाला हूँ, मैं एग्जिट कहाँ पे करने वाला हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कितने का रहने वाला है, मेरा टारगेट क्या रहने वाला है, मैं कितना रिस्क लेने वाला हूँ एक ट्रेड पे, 1,000 का लेने वाला हूँ या 10,000 का लेने वाला हूँ, और मेरी स्ट्रैटेजी कौन सी रहने वाली है। देखिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी हर दिन आपको बदलनी नहीं है। आपको सिर्फ तय करना है कि आप ट्रेंडिंग मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हो और रेंज बाउंड मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हो। अगर आप ऑप्शन सेलर वगैरह हो तो आप साइडवेज मार्केट में क्या करने वाला हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको आपका टाइम फ्रेम पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे काम करने वाले हो। आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम सूटेबल है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम सूटेबल है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम सूटेबल है या 3 मिनट का, 1 आवर का। आपको आपका टाइम फ्रेम जो है वो तय करना होता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा होगा, और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा होगा, यानी आपको नुकसान छोटा हो सकता है। और बड़े टाइम फ्रेम पे आपको अगर आपके अगेंस्ट अगर मार्केट जा रहा है तो वहाँ पे नुकसान भी बड़ा हो सकता है। आपको ये भी तय करना होता है कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हो। आप इंट्राडे करने वाले हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हो, या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाले हो, ये भी आपको तय करना होता है। आपको आपका सेक्टर भी पता होना चाहिए। आप स्टॉक्स में काम करने वाले हो, या फिर इंडेक्स में काम करने वाले हो, या फिर क्रिप्टो में काम करने वाले हो, आप कमोडिटी में काम करने वाले हो या फॉरेक्स में काम करने वाले हो। किस सेक्टर में, कौन सा सेक्टर आपको मोर सूटेबल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइंडसेट एंड पेशेंस। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रेडिंग जो है ये एक पेशेंस का गेम है और माइंडसेट का गेम है। तो आपको यहाँ पे आपकी जो स्ट्रैटेजी है 20% काम आएगी और आपका माइंडसेट जो है वो 80% काम आएगा। जैसे जैसे आप सीखते चले जाओगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप इस चीज़ में माहिर होते चले जाओगे। और एक लंबा प्रोसेस है, तो आपको शेयर मार्केट से और हर दिन से कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और ये जो शेयर मार्केट है इसको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे लालच से भी दूर रहना है और डर से भी दूर रहना है। देखिए, लालच से कैसे दूर रहना है, अगर आपको कहीं पे प्रॉफिट होने वाला है तो आप क्या करते हो कि और प्रॉफिट के चक्कर में क्या होता है, आपने जितना भी ट्रेड को होल्ड किया है प्रॉफिट के चक्कर में, और आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और क्या होता है मार्केट घूम जाता है और आपने जितना प्रॉफिट बनाया है वो सब लॉस में चला जाता है। और आपको प्रॉफिट में लालच नहीं रखना है और डरना भी नहीं है। डरना नहीं है मतलब, देखिए, अगर ट्रेड आपने आपका स्टॉप लॉस तय कर लिया है कि मैं यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ, और आपका जो मार्केट है वो आपके अगेंस्ट थोड़ा सा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है स्क्रीन पे कि यहाँ पे तो मुझे अभी लॉस हो सकता है 1000 2000 जितना भी आपके मन में है। तो मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको क्या होता है कि मन में डर लगता है कि कहीं मैं इससे ज़्यादा लॉस ना कर जाऊँ। तो आपको डरना नहीं है, आपको ज़्यादा लालच भी नहीं रखना है और डरना भी नहीं है। आपको वहाँ पे बैठे रहना है कि अगर शायद हो सकता है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस के पहले ही घूम जाए। अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है तो मार्केट कभी कभी क्या होता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है और आपके स्टॉप लॉस के 1-2 पॉइंट वहाँ से पीछे से घूम जाता है। आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपके डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको डर लग सकता है। तो ये भी चीज़ें आपको पेशेंसली सब करनी पड़ती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ट्रेडिंग करते समय आपको आपका ध्यान भटकने नहीं देना है। देखिए दोस्तों, अगर आप जिस दिन भी ट्रेड लेने वाले हो, अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, अगर कुछ घर में झगड़े वगैरह हो गया है या फिर आपको कुछ और भी मेंटल स्ट्रेस वगैरह है, तो उस दिन आपको ट्रेडिंग अवॉइड कर देनी चाहिए। आपका प्री मार्केट एनालिसिस जो है वो अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो उस दिन आपको अवॉइड कर देना चाहिए ट्रेडिंग को। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका प्री एनालिसिस सही नहीं है और आप फिर भी ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपको हो सकता है कि लॉस हो सके। तो आपको आपके जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, आप फिर क्या होता है कि बहुत बार हम क्या करते हैं कि ट्रेड ले लेते हैं और फिर किसी का कॉल आ जाता है, हम कहीं फेसबुक पे चले जाते हैं, कहीं किसी इंस्टाग्राम में चले जाते हैं, और वो आपका जो कंसंट्रेशन होता है वहाँ का ट्रेडिंग में वो आप लूज़ कर जाते हो, और फिर वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट की जगह क्या होता है, आपको लॉस होने लगता है। और इस वजह से ये जो डिस्ट्रैक्शंस है इसको आपको कम करने चाहिए। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में हमेशा आपको वेल फोकस्ड और कंसंट्रेशन के साथ काम करना चाहिए। आप यहाँ पे पैसे कमाने आए हो, आप यहाँ पे गंवाने नहीं आए हो, या फिर आप यहाँ पे कुछ मजाक करने नहीं आए हो। देखिए दोस्तों, 500 रुपये कमाने के लिए भी आपको क्या होता है, लोगों को दिन भर काम करने पड़ते हैं, और आप यहाँ पे इजीली 500 रुपये ऐसे दे जाते हो जैसे आप बगीचे में घूम रहे हो। तो आपको ऐसा करना नहीं है। तो आपको हमेशा फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे काम करना है। आपका 5 रुपया 1 रुपया भी बहुत मायने रखता है यहाँ पे। तो हमारा नेक्स्ट रूल है, आपको
जो भी आपका नुकसान हो रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। देखिए दोस्तों, हर कोई ट्रेडर होता है तो वो कभी न कभी, यानी महीने में 1-2 बार स्टॉप लॉस ले ही लेता है, उसका स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता है, उसको थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है। और नुकसान होना यहाँ पे कोई गलत बात नहीं है। तो आपका जितना भी आपको नुकसान हुआ है तो वो आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। देखिए, अगर आपको एक दिन 5,000 का प्रॉफ़िट हुआ है और दूसरे दिन आपको 1,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो आपको क्या करना है, तो वो एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप फिर क्या करोगे कि वो, अगर मेरा आज का 1,000 रुपये लॉस हुआ है तो आप ओवर ट्रेडिंग करने बैठ जाओगे और फिर 5,000 की जगह आप दूसरे दिन 10,000, 15,000, 20,000 का लॉस करने लगोगे। तो इसको आपको अवॉइड करना है। आपका जो भी लॉस हुआ है आज का, उसको भी एक्सेप्ट करो, और प्रॉफ़िट हुआ है उसको भी एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। यही हमारा रूल होता है, ट्रेडिंग करने का बेस्ट रूल है। इसके बाद आता है दोस्तों, स्ट्रैटेजी पर टिके रहो। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हमारा जिस स्ट्रैटेजी में प्रॉफ़िट हुआ है तो उसको हम फॉलो करते हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि हमारा लॉस हुआ तो हम उस स्ट्रैटेजी को छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, तीसरे दिन भी हम उस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, लॉस होता है तो हम उस स्ट्रैटेजी को छोड़ देते हैं। हर दिन किसी का कोई बुक पढ़ लेते हैं, कहीं पे यूट्यूब या वीडियो में आप दूसरी स्ट्रैटेजी देखते हैं, तो हर दिन आपकी स्ट्रैटेजी बदलती रहती है। तो ये आपको चेंज करना है, आपको फिक्स रखना है कि मैं 1 या 2 ही स्ट्रैटेजी पे काम करूँगा जिसका मैंने बैक टेस्ट किया है कि हाँ, ये पिछले 6 महीने से इतने-इतने प्रॉफ़िट में है, 1 साल से इतने-इतने प्रॉफ़िट लोगों को इस स्ट्रैटेजी ने दिया है। तो आपको 1 या 2 ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है। आपको ट्रेंडिंग मार्केट में कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, रेंज बाउंड मार्केट में कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आपको एक उसका बैक टेस्ट करना पड़ेगा अच्छे से, और आपको आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो चेंज नहीं करनी है। हाँ, आपको अगर लगता है कि मुझे इस स्ट्रैटेजी से उतना प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है, तो आप बैक टेस्टेड करते-करते दूसरी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। जो देखिए, कितनी भी स्ट्रैटेजी आप चेंज करो, उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो 60%, 70% ही हो सकती है। 90%, 100% कौन सी भी स्ट्रैटेजी होती नहीं है। और अगर कोई कह रहा है कि 100% ये स्ट्रैटेजी चलेगी, तो ऐसा होता नहीं है। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो 50% चलने वाली है या फिर 70% चलने वाली है, तो आपको उस हिसाब से ही काम करना है। और जो भी स्ट्रैटेजीज़ है उसके ऊपर आपको टिके रहना है। हर मिनट, हर बार आपको आपकी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। हमारा नेक्स्ट रूल है कंटिन्यूअस लर्निंग। यानी ट्रेडिंग मार्केट जो है या फिर शेयर मार्केट जो है, आपको यहाँ पे हमेशा, ये जो है मार्केट हमेशा बदलता रहता है और आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। हर हफ्ते आपको नई चीज़ पढ़नी पड़ती है। आपको टेक्निकल एनालिसिस हर हिसाब से आना चाहिए। प्राइस एक्शन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको डेटा कैसे रीड करते हैं वो पता होना चाहिए। आप इन्वेस्टर हो तो आपको फंडामेंटल बेसिक पढ़ने आना चाहिए। इसके बाद आपको हर बार स्ट्रैटेजी आपको एक फ़िक्स रखनी है, लेकिन अगर आपको कोई नई स्ट्रैटेजी पढ़ने के लिए मिल रही है जो आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉफ़िटेबल है, तो उसका स्टडी भी आपको करना चाहिए। आपको नए-नए इंडिकेटर्स देखने चाहिए, कैसे है, क्या है, कैसे वर्क करते हैं। आप जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो उससे ये बेनिफिशियल है या नहीं है, ये भी आपको देखना चाहिए। और आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए कि क्या नई चीज़ मार्केट में आ रही है। आपको अच्छी-अच्छी किताबें ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दी हुई है, तो वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर दीजिए एक बार। उसके बाद आपको जो भी आपको लगता है कि आपके यूट्यूब के चैनल्स अच्छे-अच्छे हैं, तो वहाँ पे भी आपको वो देखने चाहिए। उसके बाद आपको एजुकेशनल कंटेंट भी देखने चाहिए। तो ये सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको अपडेटेड रखनी चाहिए खुद के लिए। उसके बाद आपको मार्केट को एनालाइज़ करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक न्यूज़ मार्केट में क्या चल रही है, किसी कंपनी की न्यूज़ आने वाली है क्या, या फिर ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद आपको खुद को अपडेटेड रखना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, अच्छे से सीख पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। इसके बाद हमारा 10th रूल आता है, एक आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए, क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग जर्नल है वो आपको आपके हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना चाहिए उसमें, क्योंकि आपका ट्रेडिंग जर्नल ही आपकी खुद की एक बायोग्राफी होती है ट्रेडिंग के अंदर की। तो आपको हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना चाहिए कि आपने ट्रेड लिया तो क्यों लिया, आपने क्या सोचा था जिसकी वजह से आपने ट्रेड लिया, आपने सोचा था उस हिसाब से काम हुआ या नहीं। इसके बाद आपने अगर प्रॉफ़िट लिया है तो उससे आपने क्या सीखा, अगर लॉस लिया है तो उससे आपने क्या सीखा, ये भी उसके अंदर लिखना चाहिए। ये आपकी खुद की, जैसे कि मैंने अभी बताई, आपकी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी, आपकी सच्ची किताब हो सकती है। अगर आप लॉसेस में हो तो इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या गलतियाँ की थी जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है। अगर आप प्रॉफ़िट में हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैं ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी
फॉलो कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं दिन का इतना परसेंट निकाल पा रहा हूँ, या फिर इतना मुझे हर बार प्रॉफ़िट हो रहा है और मुझे प्रॉफ़िट ज़्यादा हो रहा है और लॉस कम हो रहा है। 80% मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है और 20% मुझे लॉस हो रहा है हर मंथ का। तो आपको ये रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, तो आप इन सारी चीज़ों को देख पाओगे। और कहीं पे आपको लगता है कि मुझे सुधर जाना चाहिए ट्रेडिंग में, हमें ये गलती नहीं करनी है, तो आप खुद को सुधार पाओगे। आपका परफॉर्मेंस ट्रैक भी आप कर पाओगे एनुअली या फिर मंथली। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे, तो ये आपको खुद के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो ये जो 10 रूल्स है दोस्तों, ये आपके ज़िंदगी में आपको काम आने वाले हैं। तो आप नुकसान से बचे रहोगे और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पर आप चलते रहोगे। अगर आप इसको 1 महीना भी अगर अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपको भले ही प्रॉफिट ज़्यादा ना हो, लेकिन आपका नुकसान होने से बच सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।